तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने ज़ाती घर के लिए, ज़ाती मकान के लिए, ज़ाती दुकान के लिए किराएदार बनने से जान छुड़वाने के लिए और किराए से जान छुड़वाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। 7 हफ्तों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान अता फरमाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये अमल किया और 7 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट मिला। ये बहुत पुरतासीर अमल है, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बनाए। हम आपको वो अमाल बताते हैं कि जिसका ना कोई रिवर्स है, ना उसकी कोई रज्जत है, ना उसका कोई जलाली जमाली परहेज़ है। ये अल्लाह के पाक कलाम के अमाल हैं, अल्लाह के पाक कलाम की, कुरान पाक की सूरतों के अमाल हैं, आयात के अमाल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें ज़ात और इसमें सिफ़ात के अमाल। सिर्फ़ रज्जत और रिवर्स वहाँ पे होता है जहाँ पे कबीरा गुनाह किए जाते हैं, फ़राइज़ को छोड़ा जाता है और मुनकरात में दाखिल होता है बंदा, वहाँ पे फिर रज्जत और रिवर्स होता है। जब इंसान फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी करता है, गुनाहों से बचता है, तो फिर एक अमल भी जो है उसको वो पार लगा देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ ये अक्सर सवाल करती हैं, जो इलाज के लिए भी आते हैं, वो भी जी अल्लाह ताला हमें अपना घर दे दे। तो मैंने फिर जिस को भी ये अमल बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ कुछ 60-70% लोगों ने बताया कि चंद हफ्तों में अल्लाह ताला ने उनका बंदोबस्त कर दिया। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और बहुत अच्छी इसकी तासीर है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ भी इस मुबारक आयत का ज़मीन के अंदर घर और मस्कन और क़यामगाह के मुतल्लिक़ है। ये बहुत ताकतवर तरीन अमल है। हर नमाज के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं और मखसूस आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो इसकी तरतीब है कि हर नमाज के बाद आप अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक बार, और इस मुबारक आयत को सूरह आराफ की आयत नंबर 10 को आप 70 बार हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर आप हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो रात को फिर आप इशा के बाद एक ही बार 350 बार आपने इस मुबारक आयत को पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी फिर 7-7 बार आपने पढ़ना है। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। 7 हफ्ते करें, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब तक आपके असबाब मुकम्मल नहीं होते, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने ये अमल शुरू किया, उनकी कोई कमेटियाँ थी वो निकलनी शुरू हो गई, कोई और उनके पैसे कहीं फंसे हुए थे वो आ गए, कोई उनको सबब अल्लाह ने बना दिया। किसी ने कहा जी मैं ये मकान, ये दुकान बेच रहा हूँ, आप थोड़े से पैसे दे दें, बाकी 1 साल का टाइम ले लें, 2 साल का ले लें। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है, फिर लोग खुद अपनी बात बताते हैं। तो ये अल्लाह का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है। सबब बनाने पे भी वही कादर है, रास्ते खोलने पे भी वही कादर है। बाज़ लोगों के पास लाखों करोड़ों होते हैं, काम नहीं होता। बाज़ के पास कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला काम भी कर देता है, सबब भी बना देता है। ये तो अल्लाह का काम है। हमारा काम बस यकीन के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, अल्लाह से मांगना है, सही रास्ते, सही तरीके और सही आमाल से अल्लाह तक पहुंचना है, और उसी के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल करनी है। आमाल से हमने अपने काम और अपनी दुनिया और आखिरत अल्लाह से बनवानी है। तो ये सूरत आराफ की आयत नंबर 10 है। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून। ये आपने हर नमाज के बाद अगर पढ़ना चाहें तो 70 बार, इशा के बाद पढ़ना चाहें एक नशिस्त में बैठ के तो 350 बार। इस अमल को कंटिन्यू आप कुछ हफ्ते करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दुनिया और आखिरत के अंदर अपना घर अता फरमाए। दुनिया में भी अल्लाह अपना घर दे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत का घर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।